हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे जनजनियो। इस वक्त मैं खड़ा हूँ झंझारपुर के अनुमंडल के अंतर्गत आपको अंदराठारी के तहत पंचायत से कर्णपुर पंचायत के बड़सारा गांव में मैं यहाँ फिलहाल मौजूद हूँ। यहाँ पे एक बड़ा मामला हुआ है जो नीतीश बाबू कई बार कुर्सी तो बदल चुके हैं, लेकिन कुछ खास ज़मीनी जब मामला आता है तो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। ज़मीन के चलते डेली जाने जा रही हैं, चाहे वो मामला कहीं का भी रहा हो। अगर आप बिहार में प्रकाश डालेंगे तो आप थाना हो, चाहे कचहरी हो, और चाहे वो एसडीओ साहब का या एसडीएम साहब का क्यों ना डेरा हो, चाहे उनकी ऑफिस हो या एसडीपीओ साहब का ऑफिस हो, सबसे ज़्यादा अगर मामला 60% से 70% मामला मिल रहा है तो ज़मीनी विवाद का, जिस कारण से कई जाने जा रही है। आज यहाँ पे जो मैं पहुँचा हूँ, यहाँ एक टीचर थे जिनका जान गया है आपसी विवाद में इतनी तगड़ी मारपीट हुई है। टंगारी से बीच माथा पर मारा, फिर ऐसे करके देखा जो फाटा कि नहीं फाटा, फिर क्या किया, फिर बिदार के देखा, फिर ब्लेड लिया, ब्लेड से नस को चीर दिया। भाग गेल छो आ मौगी सा चारू छौड़ा मार के एकरा का ठार। हम एलिया बाबू अहिना पुतोह के बैस रहा ठार आ मारत रहे, घीच के जे मारत रहे तब बेटा के हम लौलौं, जहाँ लौलौं कि हमरे काटि देलक, हमरे मारऽ लगल। बेटा के किया लऽ जाइ छौ, सौतीन किया लऽ जाइ छौ बेटा के। हम तो एकरा बर्दाश्त नहीं भेले। तकर बाद से गोला लाठी फेंक लगली, इटेबा तकर बाद खींच लेलको, खींच के गिरी लगा के में के रखे छौ। सती देवी हमरा घींच लेलक आ ओकर की नाम छै से अथी मुकेश कुमार के मिनी देवी से पकड़ के हमरा घींच लेलक। हमरा जब घींचे लगल तो हमार घर वाला गेल से हमरा बो के किया मारची, तो हमारा जब बेटा जे गेल से हो गेल, हमरा घींच के ए निकल। इतना तगड़ा मारपीट हुआ है कि इस जमीनी विवाद में गई है जान। यहाँ साफ सफाई चालू है। आइए मुखिया जी से बात करते। क्या हो गया सर आपका नाम? सचिंदर ठाकुर। क्या हुआ है सर आपके? क्या हुआ है बताइए। यहाँ जो है सो मारपीट हुआ है, वो मतलब गलत प्रवृत्ति के आदमी थे। मास्टर साहब अपने ज़मीन में घर बना रहे थे, उसके बाद वो लोग थाना में जाकर पिटीशन दिए। कौन लोग थे नाम? रमन पासवान और एक छोटका की जो पवन, सुमन और पवन जी वही लोग जिनकी जान गई। उगन पासवान को मास्टर साहब टीचर थे, दिलीप पासवान। कैसे क्या हुआ था? कहाँ यहाँ पे कैसे क्या हुआ? यहाँ जो है सो अपना ज़मीन में घर बना रहा था, उसके बाद लेबर को मारपीट किया। लेबर के मारपीट किया एक दिन पहले, उसके बाद दूसरा दिन से वो लोग प्लानिंग बना के, उसके बाद जब ये लोग अपना उसको रोक किया कि मान लो हमारा अपना ज़मीन तू काहे रोक रहे हो, तो बराबरी टंगारी से मतलब लाठी बुरी तरह से मारपीट करके उसको घायल कर दिया। घर में बंद करके उसको घायल कर दिया जी। फिर कहाँ ले गए उनको? जो है सो सबके हॉस्पिटल मतलब डीएम अथी झंझारपुर के अनुमंडल, उसके बाद जो है सो DMCH सिटी हॉस्पिटल में जाकर रास्ते में दम तोड़ दिया। क्या नाम है? मेरा नाम धीरज कुमार है। आपके कौन? वो मेरे मामा जी हैं। जब उनको हम लोग जो है ना सिटी हॉस्पिटल में ले गए तो फिर डॉक्टर बोले कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको यहाँ पे जो है एडमिट रखना बहुत ज़्यादा एकदम हम रिस्क नहीं ले सकते। तो हम लोग उनको लेके जा रहे थे पटना, तो फिर पटना में ही कोई मतलब कि उसका जो है ना पूरा वेंटिलेटर पे थे, इसीलिए वो जो है ना जब हॉस्पिटल ले गए PMCH ले गए तो वहाँ पर एक भी वेंटिलेटर वाला जो है ना बेड खाली नहीं था। तो फिर हम लोग दूसरे हॉस्पिटल ले गए, तब तक जो है ना उनका जान निकल गया। हाँ, डेथ हो गया उनका। क्या नाम हो गया? मेरा नाम धीरज कुमार। आपका घर? मेरा घर लाला पट्टी है। कितना इस मामला के बारे में आप? बस हम जो है ना वहीं पे थे, मतलब यहाँ पे नहीं थे। जब वो हॉस्पिटल आए तब हम वहाँ पे थे, तब हम उनके पास गए हुए थे। मतलब वो हर हमेशा जो है ना मतलब एक वर्ड नहीं बोले। उनको जो है ना मतलब इतने बुरी तरीके से मारा गया हुआ था कि मतलब उनका जो है नाक वाक पूरा एकदम फूटा हुआ था, पूरा सर फूटा हुआ था, पूरा एकदम जो है ना अच्छे से मतलब वो यहाँ पे मार ही दिए हुए थे। मतलब ऐसे समझिए आप। फुलझरिया देवी सर। कैसे क्या हुआ? हमरा बेटा के घींच के लऽ गेल सर, आ मारत रहे, घींच के जे मारत रहे तब बेटा के हम लौलौं, जहाँ लौलौं कि हमरे काटि देलक, हमरे मारऽ लगल। बेटा के किया लऽ जाइ छौ, सौतीन किया लऽ जाइ छौ बेटा के, हम तोरे काटि देबो, तो हमरे काटि देलक। आ बेटा के लऽ आनलहुँ हम घींच के। सही हम बतबै छियै। क्या नाम है आप? परमिला देवी। क्या हुआ था बताइए। की भेलै बुझियो सर, सब इटेबा जमा कऽ लेलकै ऊपर में, आ लड़ाई वाला एहन नहीं चले, कोई करे वाला सबके देखलकै चलि गेलै। तो एलै मास्टर साहब आ गाड़ि पड़ऽ लगलै, एकरा बर्दाश्त नहीं भेलै। तकर बाद से
गोला लाठी फेंक लगली ईटेबा तकर बाद घीच लेलको कहलकै खींच के गिरी लगा के आ एहिमे के रखे सर अथी टेंगारी आ मारी तऽ हमरा नहीं बर्दाश्त भेल तब एक कोठा पर हम चढ़ गेलू देख जी मार के पैर देने आ छौड़ा रह देने उतर गया मार के पैर देने तब हमार तीनों बेटा पकड़े लगे कि हमरा बेटा के एहि पर वो अथी कुटी कट्टा भेट लगे मारे लगे तब हमार बाबू कहे बस कर हाँ हमरा तब मारे लगे कहते बस कर हमरा एको घायल है तो तैयो हमरा बेटा के बजाय अहाँ सब ग्रामीण क्षेत्र है हाँ तू घर हैया घर छे हमर हमरे दियाद हमरो के मारने छे चोर ई तोर करे छे हमरा घर वाला 6 महीना पहिने ओकरा घर वाला हमरा घर वाला के मार देलके कोना भीख मांग के ऐसे पहिने 6 महीना पहिने 6 महीना पहिने बात भर के मारलो तो देख सकते हैं यहाँ पे जो तब सुनियो ना लेबर के आई में गिट्टी लो है आ तो मारे तोर मुरी राख पकड़ के चीड़ी लेबर मिस्त्री के तो हम कहले बउआ नहीं जो तोरे मार टेंगारी लो के रवन जी सुबन जी लेडीज में ही बीनी देवी की कहे भैका वाली की कहे पेता वाली उलिदपुर वाली तीनों चारू मौगी सो रात में हम गेलू अनहर पोखर दी हमरा के पैखाना नहीं है हमरा के पैखाना नहीं है रात में निकलू बाबू कहिया मैं अकेला नहीं जू तैयो बेटा हमारे पाछू लगल गेल बैठल बेटा हमारा ना बार कि 3 आदमी है धान में चले सर नहीं हमार बेटा रहते तो हमरो रात के आवे छे सर रात के आवे छे अब हमरा डर छे सर हमरा डर छे करते ही है क्या कारण करने यही आतंकवाद है क्या करेगा नहीं करेगा किस वजह से मार दिया है इसको निर्दोष व्यक्ति को मार दिया है जी सर वो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम भी जानते हैं उनको, बहुत अच्छे इंसान हैं। और लेकिन फिर उनके साथ जो है बार बार वो लोग ऐसे करते थे। इसी के लिए जो है ना मतलब उससे एक दिन पहले जो है ना उनको जो है ना मतलब वो जब अपना घर बनवा रहे थे तो वहाँ पे जो है जितने भी लेबर और मिस्त्री सब काम करे सबको वो लोग मारे। फिर उसी मतलब उसके अगले दिन जो है ना जब वो गए उन सबसे बात करने के लिए तो मतलब उस सब जो है ना मतलब अंदर से गेट बंद कर लिया और उसके बाद उनको बुरी तरीके से मारे, घसीट के मारे। आप भी उनके साथ थे? की नाम सुधा देवी की भेल अहाँके वार्ड में? हमरा वार्ड में यह भेल हन जे मतलब जे कहियो नहीं भेल छलै से मार काट हमरा वार्ड में भऽ गेल हन। हमरा और के हमरा जनता के इंसाफ चाहिए और की कहब एहन जिंदगी में हमरा के मतलब अगलो 5 वर्ष में नहीं देखलिए। आई से पहले तो दिन भऽ गेल 28 साल लेकिन हम सब माने बरसारा में हमरा के नामो निशान नहीं छला मारपीट। क्या नाम है आपका? सीधा देवी। ये जो डेथ किए कौन थे आप? पति। क्या हुआ था, आप साथ में थे उस वक्त? नहीं सर हम साथ में नहीं थे। कैसे क्या हुआ आपके परिवार में, बताइए। वो हमारा परिवार में वो स्कूल से एलखिन, वो तो से एलखिन, वो घींच के लो गेलखिन, वो तो छत पर चढ़ा के आ मार के रख देलकै। हम रही आंगन में, हमरा कागज पत्तर देलकै, हम घर के रख दिलिए। ओन्हर गेलिए तो कोई कहलकै जे मार देलकै छत पर चढ़ा के। तब जे छत पर जे चढ़लहुँ तो देखै छी ओकरा मार के पैर देने चित्ते पड़ल रही। ओकरा जे हम उठबऽ लगलिए एना के तो हमरा झट्टा पकड़ के पवन आ हमरा उठबऽ नहीं दिया। उठा के तकर बाद 2-3 गोटा के हल्ला केलहुँ, तब उतर के एकरा नीचा केलहुँ। तब में तो ओकरा कतहु किछो नहीं रहे, तैयो लऽ गेलिए हॉस्पिटल अनुमंडल में। अनुमंडल से फेर फेंक देलकै दरभंगा से पटना के फेंक देलकै। कौन सब थे इस मारपीट में? ओहिमे रमन जी छलै, रमन जी पासवान, सुबन जी पासवान, पवन पासवान, भोला पासवान, जोगिंदर पासवान, मिश्री पासवान, ओकरा बाप के की नाम छै, शत्रुघ्न पासवान, रामा पासवान उनका पिता का नाम है। और दूसरा गांव से बुलाए थे महेशपुरा से। हाँ, और लक्ष्मी पासवान का पत्नी है, मिनी देवी, सालू देवी है, काजल कुमारी है और सुशीला देवी है, भागो देवी है। फैमिली था? हाँ,
गंगा पासवान है और परमेश्वरी देवी है, सरस्वती देवी है, जोगिंदर पासवान है, ये सब थे मारने में। हाँ, शत्रुघ्न पासवान है, मिश्री पासवान है और गांव से बुलाए थे, उसका नाम नहीं जानते हैं। बाहर सबसे भी आते हाँ, बाहर से बुलाए थे और को। हाँ, रखने चले, छुपा कर रखने चले हैं। पहले टेंगारी से बीच माथा पर मारा, फिर ऐसे करके देखा जो फाटा कि नहीं फाटा, फिर क्या किया, फिर बिदार के देखा, फिर ब्लेड लिया, ब्लेड से नस को चीर दिया, फिर इस सब को रॉड से थकचा कर दिए थे। हाँ, थकचा कर दिए। आपका क्या नाम? रूबी कुमारी है, मैं दिलीप पासवान का बेटी हूँ। हाँ, बेटी हूँ। ये हैं मिस्त्री ठेकेदार हैं, और जब हम इन लोग को मना किए उसके बाद भी ये लोग गाली उली बढ़ने लगा। पहले दिन तो खूब मारा, लेबर मिस्त्री का हम ठेकेदार हैं, मिस्त्री जो था उसको खूब बार मारा गमछा। क्या नाम है? मांगन पासवान। घर कहाँ हो? बट सारा यही जगह है। ठीक है, बोलिए। जब उसको मारने लगा तो उसको हम दूसरे रोज उसी रोज हम गए थाना में कंप्लेंट करके आए। उसके बाद बिहान मैंने हमारे परिवार ने उनको गाली उली बक रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। फिर उसके बिहान मैंने वो 10 बजे में करीब आके हमारे परिवार ऊपर से गाली बढ़ने लगा, ईटा बरसाने लगा। जब हम उसको बोलें तो क्यों ऐसा कर रहा है, तू ही मार दिया हमारा मिस्त्री को, हमारा लेबर को, और तू ही गाली बक रहा। तो हमको परिवार को घसीट लिया। उसके घसीटने के बाद हमको भी घसीटा, घसीट के आंगन ले गया, आंगन में मारने लगा। उसके पीछे हमारा बेटा आया, उसको भी मारने लगा। उसके पीछे वो मास्टर साहब आया, उसको भी उसको पकड़ कर घसीटते छत पर ले गया। और छत पर पहले इसी पर मारा, हमारा भी घसीट के ले गया छत पे, और उसको भी ले गया, और उसको इस पर मारा बांस से, और उसके बाद काटने लगा, पीछे से मारा, पीछे से यहाँ पे मार दिया है। उसके बाद जो है वो बेटा को भी इसी पर मार दिया है पीछे से कौन मारा? आप लोग को क्यों मार? वही जो हम काम करने गए थे, इसीलिए हम तुम काम क्यों करवाता है, इसीलिए। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ हम आए हुए थे दिलीप पासवान जो शिक्षक थे सरकारी में, उनकी यहाँ हत्या हुई है और पीट के हत्या हुई है। और आप देख सकते हैं, अगर हिम्मत की बात करें तो इतनी हिम्मत वो रखता है कि जब यहाँ पर मिस्त्री काम करने जाता है तो मिस्त्री को तो वो पीटता ही है, साथ में ठेकेदार को भी और उसके फैमिली को भी पिटाई की गई है। और इतनी बुरी तरह पिटाई की गई है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर साहब की ऐसी पिटाई की गई कि जब तक उनको PMCH ले जाया जा सके तब तक रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। तो बड़ी बात यह है कि इस तरह के प्रवृत्ति के लोग आज वो गांव छोड़ के फरार हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि वो उनका छेका हुआ जगहों को खाली करवा रहे हैं यहाँ के लोग। और उनके रहते हुए गांव का कुछ नहीं चल रहा था। तो आप जान सकते हैं कि किस प्रवृत्ति के वो लोग होंगे और कितना ज़्यादा दहशत इस गांव में रहा होगा। प्रशासन को दहशत कैसे कम करे, ये प्रशासन पे है। ये प्रशासन को दिखाना होगा कि वो प्रशासन अभी जिंदा है या फिर वो फिर से यहाँ आके इसी तरह का आतंक मचाता है, या कितना जल्द प्रशासन इसको पकड़ती है। सर, आपका क्या नाम है? श्रीचंद भंडारी। आपको क्या कैसे पता है इसके बारे में? सरपंच आप यहाँ? जी नहीं, हम पूर्व सरपंच है। दिलीप मास्टर जो है ना बहुत सज्जन शरीफ था, समझिए ना। इसके साथ जो किस स्कूल में थे? ये आपको नलखा प्राथमिक विद्यालय महरेल में पढ़ता है, उसमें पढ़ाते थे। बहुत सज्जन शरीफ आदमी थे। लेकिन इसके साथ जो कुछ हुआ है और जो आदमी किया है, हमारा यही है जो दोषी बख्शा नहीं जाए और इसको उचित न्याय मिले जी, बस। अब देख सकते हैं पूरा गांव आज यहाँ जमा है मास्टर साहब के समाधि पर। अब इनका जो है दाह संस्कार का जो प्रक्रिया है उसमें लगे हुए हैं, जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो दाह संस्कार का जो इन लोगों का पारंपरिक तरीका है उस हिसाब से अब यहाँ दाह संस्कार होना है। लेकिन पूरे गांव की अगर बात करें तो पूरे गांव के लोग अभी भी दहशत में हैं कि आगे भी क्या हो सकता है। जैसा कि एक व्यक्ति रात में, आज रात में भी वो लोग जो है अटैक किया है। हाँ, उसके बाद मोबाइल छीन लिए, उसके बाद सहत वहत से सो भी इन्हीं के यहाँ अटैक किया। उनसे सर पूछा जाए। रात में हुआ है सर। इधर मुड़ जाइए, इधर मुड़। क्या नाम है? हमारा नाम प्रकृत पासवान है सर। वहाँ रात में है वो सब सुता हुआ है, हमारे पुतो बेटा बरंडा पर सोते हुए थे चौकी पर, मैंने ओहार लगा के। तो वहाँ गया एक आदमी, हरा रंग के शर्ट था, मैंने मोबाइल ले लिया पहले। उसके बाद कुटी कट्टा बेड जब लेने लगा तो हमको पुतों के हाथ में पैर में ठेक गया। अरे क्या है रे, अरे क्या चारो। तो ये भागा तो उसको हम सब पीछा किया, लेकिन वो भाग गया। लेकिन शहद छूट गया वहीं। शहद अभी रखे हैं, अभी तक रखा है जी सर।
ये भी हुआ है। कहता है हम जो खून कर देंगे, हम जब एक आदमी को खून करेंगे 2 आदमी को और हम खून करेंगे, वो भी बोल रहा है। किसका और खून कर? अब किसका खून करेगा सो भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक आदमी का खून किया 2 आदमी को और खून करेंगे। कौन था रात में, आप पहचान पाए? नहीं, पहचान नहीं पाए सर, हरा रंग के शर्ट था, पहचान नहीं पाए। उसका पीछा किए थोड़ा देर, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। अब देख सकते हैं दहशत की अगर आप बात करें तब इससे बड़ा दहशत क्या हो सकता है कि रातों को लोगों को सोने नहीं दिया जा रहा है, रात को घर घर आकर के अटैक किया जा रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं अगर कहें तो प्रशासन की भी कमी है। पुलिस को चाहिए कि यहाँ सुरक्षित करे इस जगह को और जितना जल्द हो सके उतना जल्द अरेस्ट करने की कोशिश कराइए। आपको दिखाते हैं हम कि कौन सा घर बन रहा था, कौन सा मकान बन रहा था जहाँ पे ये मामला हुआ है। चलिए पुलिस में डीएसपी से नीचे तो जगह है जहां आप देख सकते हैं यही मकान बन रही थी जिसको लेकर के मारपीट हुई है और जिसके बाद दिलीप मास्टर साहब की यहाँ दिलीप पासवान साहब की जान गई है। आप देख सकते हैं गांव वाले अभी भी कितने दहशत में है, लेकिन पूरी बस्ती एक तरफ हो गए हैं, पूरा गांव एक तरफ आइए इनका। और ये घर है इनके परिजन से, ये देख सकते हैं यही वो 4 इंच जगह है जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि यहीं पे कुछ जगह को लेकर के जो है 4 इंच जगह को लेकर के ये मामला है और जिस चलते इतनी बड़ा मामला हुआ है। और अभी जहां मैं पहुंचा था वो जगह आपको बता दूं कि ये पंचायत कर्णपुर है और पटसारा सिसोनी हम लोग पहुंचे थे और थाना रुद्रपुर में पहुंचे थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मामला हुआ है। एक सरकारी मुलाजिम जो कि यहीं टीचर थे, यहाँ बगल के ही जो है नौलखा विद्यालय के टीचर रहे थे दिलीप पासवान जिनका नाम था और पिताजी सीताय पासवान स्वर्गीय। अभी इन लोगों का ज़मीनी विवाद बहुत दिनों से चल रहा था, जैसा यहाँ बताया जा रहा है। लगातार कई वर्षों से कई लोगों के साथ दूसरा जो पार्टी है, दूसरा जो परिवार है उनका चलता आ रहा था। महज 4 से 6 इंच ज़मीन के लिए बात करें तो 1 कट्ठा आध कट्ठा कभी नहीं, महज 4 ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको 4 इंच ज़मीन की बात हो रही है। और लंबाई भी ज़्यादा नहीं है, जैसा देखने से लग रहा है कि 20 फीट से ज़्यादा लंबाई भी नहीं होगा। इतनी लंबी ज़मीन का मामला था जिस मामले में लगातार कहासुनी होते होते मारपीट होते होते आखिरकार एक ऐसा समय आया जिस वक्त में बड़ी मारपीट हुआ। यहाँ पर ऐसा समझिए कि पूरा रुद्र रूप ले लिया ये गाँव और अचानक से दोनों पार्टी में ऐसी मारपीट हुई कि जिसमें इतना पिटाई की गई और इस तरह से जैसा यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं, जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं, जैसा उनके फैमिली के लोग बता रहे हैं कि कई तरह के धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते यहाँ पर दिलीप पासवान जी को फर्स्ट एड के लिए झंझारपुर ले जाया गया, जहाँ से DMCH रेफ़र किया गया, जहाँ से PMCH रेफ़र किया गया। लेकिन PMCH के बाद जैसे ही प्राइवेट में ले जाने की कोशिश की गई तो कल उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद घर लाया गया है। लाने के बाद परिजनों में काफ़ी आक्रोश है, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और आक्रोश लाजमी बनता भी है क्योंकि इतने बड़ी मामला होने के बाद भी एक अरेस्टिंग हुई है, बाकी अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। गांव वालों को बिल्कुल डरे हुए हैं। डरने का कारण ये बताया जा रहा है कि रात को भी अब जो है ये हमला करता है, जिस चलते 2 बार बताया जा रहा है कि बीती रात को आया था और जिसमें कई तरह के मैंने आपको ग्रामीणों से सुनवाया भी है कि आप देख सकते हैं जैसा बता रहे ग्रामीण लोग, तो ये बहुत ही दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है और लोग काफ़ी यहाँ डरे हुए हैं, इंसाफ चाहते हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इनके पूरे फैमिली को और गांव वाले को इंसाफ मिले ताकि अमन और चैन मिले। नई सरकार भी बनी है, डिप्टी CM नए जो बने हैं तेजस्वी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे ऐसे गांवों पे ख़ास नज़र दें जहां पे इस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और इतने परेशानी में है। गांव के लोग काफ़ी दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। 1 मर्डर हो चुका है, 7 लोग करीब घायल हैं और अभी भी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं आया था, उम्मीद है कि इस पे जल्द से जल्द जो है मधुबनी की जो ये हमारी जो सरकार यहाँ पे मधुबनी की जो प्रशासन है वो जितना जल्द हो सके ऐसे बड़े बड़े गुंडा को कहें या फिर ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को जितना जल्द हो सके सलाखों के पीछे डाले और ये फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए ताकि गांव के लोग अमन और चैन से रह सके और आगे इस गांव में इस तरह की या इस इलाके में घटना नहीं हो। मैं सोहेल अख्तर, कैमरामैन पंकज के साथ जनजन न्यूज़ से झंझारपुर के लिए। ऐसे ही खबरों के लगातार हमारे साथ बने रहें। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कर लें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सरकार तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।